वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड हाउ दिस मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर एंड ऑल्सो इट्स फिगर ऑफ मेरिट। सो आज हमें आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड जो है उसका अप्लाई करके इसका रेजिस्टेंस निकालना है और फिगर ऑफ मेरिट निकालना है। तो फिगर ऑफ मेरिट मैं सेकेंड हाफ में बात करता हूँ, पहले हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखते हैं। तो काइंडली आप सर्किट डायग्राम को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में सर्किट है आपका, या ऐसे कहूँ तो दो रेक्टेंगल्स बने हैं, वैसा आपका एक सर्किट है। इस सर्किट का यूज़ करके हम आपका इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। सो कनेक्शन कैसा है मैं पहले बात कर लेता हूँ, फिर हमें ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। सो कनेक्शन में आप देख सकते हैं आपके पास एक ई है जो कि आपका बैटरी एलिमिनेटर है। उसके पॉजिटिव से, ठीक है, उसके पॉजिटिव से देखिए आपका गया है टू द रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बॉक्स हैं, सर्किट में भी आपको दो रेजिस्टेंस बॉक्स दिख रहे होंगे। पहला है आपका आर, ये वाला, और ये वाला है आपका एस। साथ ही साथ दो की भी हैं, दिस वन इज K1, दिस वन इज K2। ओके, चलिए आते हैं फिर से सर्किट में। सो आपका बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव से चला गया है रेजिस्टेंस बॉक्स R में, फिर R से आपका गया है देखिए गैल्वेनोमीटर में, वापस से गैल्वेनोमीटर में चला गया ये, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर के बाद गया है की में, और की से वापस आपका ख़त्म हो गया। देखिए की से वापस आके वो नेगेटिव ऑफ दी बैटरी एलिमिनेटर में ख़त्म हुआ है। तो ये आपका जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उस पार्ट का सर्किट हो गया। ई से आर में गया, आर से गैल्वेनोमीटर से होता हुआ की K1 से होता हुआ आपका वापस बैटरी एलिमिनेटर में चला आया। अब आते हैं उसके साथ जो छोटा रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा उस सर्किट को देखते हैं। तो वहाँ पर आपको अगेन यही गैल्वेनोमीटर है। आप देखिए यही गैल्वेनोमीटर दोनों का पार्ट है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों का पार्ट है। तो इस गैल्वेनोमीटर से जो एस आपको दिख रहा है, आई होप आप देख पा रहे हैं, वो एक पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन होने के कारण कैसे कनेक्शन करना है, देखिए यहीं से दो दो निकला हुआ है, एक आपका अपर सर्किट में गया है, एक आपका लोअर में। तो गैल्वेनोमीटर से आपका देखिए एस में कनेक्शन किया हुआ है पैरेलल, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर से एक एंड आया एस रेजिस्टेंस बॉक्स में, फिर एस रेजिस्टेंस बॉक्स से K2 से होता हुआ, दिस K2 देखिएगा सर्किट, K2 से होता हुआ वापस चला गया है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द होल सर्किट। अब हम आते हैं आपका कि ऑब्जर्वेशन आपको कैसे लेनी है और ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लेना है। सो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिख रहा है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला है आपको R। तो आपको क्या करना है, सर्किट ऑन करेंगे। अभी यहाँ से ऑन है पर यहाँ से अभी ऑफ करके रखा हुआ है। सर्किट ऑन करेंगे, ठीक है, और ऑन करके इस पार्ट को फिर हम हटा देंगे, ठीक है। ये अभी की आपका ओपन रहेगा, K2 ओपन रहेगा। K2 ओपन होने से आपका जो S वाला सर्किट है, S पार्ट, ये आपका सर्किट का पार्ट नहीं रहेगा, मतलब इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये हमने हटा दिया है। तो अभी आपका सिर्फ ये R वाला पार्ट जो है, ठीक है, एलिमिनेटर R, गैल्वेनोमीटर K1, ये आपके सर्किट के पार्ट हैं। तो अब आपको क्या करना है, ऑन करके इसमें से कुछ रेजिस्टेंस निकाल के रखेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। आप डायरेक्टली ऑन कर दोगे तो पॉइंटर पूरा लास्ट तक चला जाता है, तो डैमेज भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ऑन करके रखेंगे और फिर इसको स्विच ऑन करके ऐसे आपको एडजस्ट करना है इसको कि ये आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे, मैक्सिमम डिवीजन तक जाए। मतलब यहाँ 30 तक है तो ये 30 तक चला जाए, ठीक है। आप जितना क्लोज 30 के जा सकते हैं उतना क्लोज आपको जाना है। ध्यान रखिएगा एक बार में ये नहीं होगा, कोई भी रेजिस्टेंस निकाल देने से वो 30 नहीं चला जाएगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने, आप देखिए मैंने कुछ
निकाल के रखा है, तो मैंने पहले से ही एडजस्ट करके सेट करके रखा हुआ है कि इतना रेजिस्टेंस पे ये 30 पे चला जाएगा। ठीक, तो एक बार आपने ये निकाला, सो दिस बिकम्स योर आर। देखिए अब टेबल को देखिए, तो इसमें जो पहला है आर, ये आपका आर हो जाएगा, और बगल में जो लिखा हुआ है थीटा, ये हो जाएगा आपका थीटा, जो कि यहाँ होगा 30 डिविजन्स जाएगा। देखिए सेंटर पे 0 है, उसके बाद 30 डिविजन्स आपके लेफ्ट एंड राइट में है, तो ये 30 डिवीजन जाएगा, तो वो आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक बार आपने ऐसा कर लिया तो ये की लगा के, ठीक है, इस की को लगा के अब आप जैसे ही इस की को लगाएंगे फिर आपका एस भी सर्किट में आ जाएगा, ये भी सर्किट का पार्ट हो जाएगा। एक बार ये सर्किट का पार्ट हो गया, तब आपको की में ऐसे एडजस्ट करना है रेजिस्टेंस एस का। अब आपको आर टच नहीं करना है, आर जितना था फर्स्ट पार्ट में निकाल लिए। ठीक है, सो एक बार आपने इसको ऑन किया, ठीक है, K2 को प्लग इन किया या इस सर्किट को ऑन किया, इस सर्किट को आपने इसके साथ लिया मेन सर्किट के साथ एस वाला, तब उसके बाद आर को टच नहीं करना, आर ऐसे ही रहेगा। अब आपको एस को एडजस्ट करना है और जो डिफ्लेक्शन है उसको आधा करना है, हाफ करना है। 30 का हाफ मतलब 15 करना है, तो इसीलिए नाम आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हाफ डिफ्लेक्शन करके हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। सो चलिए करके देखते हैं कैसे करना है। सो ये स्विच आपका ऑन है, ये मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था, मैंने यहाँ से निकाल के रखा है। यहाँ मैंने निकाला है, देखिए 5000, 2000, दैट इज 7000, 500, देन 200, दैट इज दिस। अगर आप कैलकुलेट करें एक और 200 है, तो ये 7900, ये आपको 7900 मैंने आर में से निकाला है, और हमारा गैल्वेनोमीटर चला गया है 30 पे। देखिए लास्ट तक चला गया है। सो ध्यान रखिएगा कि इसका आपका जो थ्योरी इस तरह से है कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, जिसको आप IG से डिनोट करते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ रखा है IG। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला करंट, तो वो आपको यहाँ पे फ्लो कराना है। ठीक है, इसीलिए आप गैल्वेनोमीटर देखिए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। तो हम नोट कर लेंगे आपका, तो आर आपका कितना हो गया, आर हो गया 7900, और थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 30। अब आते हैं एस पे। एस पे आने के लिए अब मैं इसको लगाता हूँ, इसको लगाने से देखिए वहाँ पर वो वापस चला जाएगा। ठीक है, वो 30 से आपका पीछे चला जाएगा। देखिए, ठीक है, अगेन एंड लेट मी शो। ये आपका अभी सर्किट का पार्ट नहीं है एस। जैसे ही इसको हम सर्किट का पार्ट करते हैं, देखिए गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन कम हो गया। कितना हो गया, ये आपका अभी 10 से भी कम हो गया है। ठीक है, 30 था, 10 से भी कम, पर हमें तो उतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए 15। हमें ये 15 करना है। तो पहले से मैंने कुछ निकाल के यहाँ रखा है। अगेन इसमें आपको एडजस्ट करना है, ये नहीं कि आप कोई भी एक निकालेंगे और तुरंत आपको वो मिल जाएगा। यू हैव टू एडजस्ट, है ना, क्योंकि आपको 15 चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जब हमने आर निकाला और इसको 30 किया, कई बार हो सकता है कि आपका एकदम 30 तक ना हो, तो देखिएगा जितना मैक्सिमम ये जा सके। पर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो आर के साथ वाला थीटा होता है वो आपको इवन रखना है, वो इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 30, 28 ऐसा। अगर आप 29 ले लेंगे तो फिर उसका आधा जब आपको करना होगा, तो वो ऐसा कोई भी डिवीज़न यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसका लिस्ट काउंट ऐसा नहीं है कि वो बीच का भी आपका 0.5 भी अवेलेबल हो। तो इसीलिए जब आप आर के लिए थीटा करेंगे, सो आपको आर ऐसे एडजस्ट करना है कि ये मैक्सिमम जाए, साथ ही साथ वो इवन भी रहे। ये ध्यान में रखना है, ऑड नहीं करना है। तो जैसे मैंने 30 लिया, इवन नंबर लिया, अब मैं उसका आधा 15 कर सकता हूँ, और 15 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सो चलिए मैं यहाँ से 50 निकालता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, 50 ओम और निकालता हूँ, कुछ और निकाले हुए हैं, फिर हम लास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने निकाला, ये आपका देखिए पहुँच गया है आपका 15 ओम पे। ठीक है, इट हैज़ रीच्ड 15 डिविजन्स, सॉरी 15 डिवीजन पे चला गया है। ये आपका 30 से सीधे अब 15, मतलब आधा हो गया। ठीक है,
तो कितने ओम के लिए हुआ है? यहाँ है 50, 10, 60, 65, आपका 67, 69। सो 69 ओम के लिए आपका ये हो गया। सो एस हो जाएगा आपका कितना? 69 ओम। और थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा 15। 30 का आधा 15, 30 आपका थीटा है। सो इस तरह से आपने ये चार्ट टेबल एक रीडिंग कंप्लीट कर ली। अब आप जी निकाल सकते हैं। जी जो कि है आपका इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू एस बाई आर माइनस एस। ठीक है, देख सकते हैं लास्ट कॉलम में है R इंटू एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। तो R आ गया आपका 7900 या 7900, S हो गया आपका 69। आप निकाल दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का मिल गया। फिर आप थोड़ा सा R में एडजस्ट कीजिए, सेकेंड रीडिंग के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अगेन थीटा थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, मे बी आप 30 से 28 में ले आइए। ठीक है, फिर उसके हिसाब से नया S ले लीजिए। ठीक, तो आपको फिर इस तरह से आप रीडिंग डिफरेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर उसका मीन निकाल के आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप में देखा किस तरह से आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। सेटअप आपने देख लिया। इसमें आपको 2 सर्किट है। ठीक है, R यहाँ से है, ये आपका S है। R के लिए आपको थीटा लेना होता है, फिर S को इंट्रोड्यूस करके, इस S को इंट्रोड्यूस करके उसको आपको डिफ्लेक्शन आधा करना पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आपका फिगर ऑफ मेरिट। ओके, सो अब हम आते हैं आपका फिगर ऑफ मेरिट पे। सो हमने इसका रेजिस्टेंस आपका निकाल लिया है और रेजिस्टेंस G हो गया आपका R इंटू एस बाई आर माइनस एस। नाउ व्हाट इज दिस फिगर ऑफ मेरिट? देखिए, फिगर ऑफ मेरिट K इज डिनोटेड बाई I बाई थीटा। समझिएगा इसको। I बाई थीटा का मतलब क्या है कि इसके देखिए बहुत सारे डिविजन्स हैं, देख रहे हैं आप, 0 से लेके यहाँ 30 तक 30 डिवीजन है, छोटे छोटे 30 डिवीजन इस साइड और लेफ्ट साइड भी। ठीक है, सो आपका एक डिफ्लेक्शन देने के लिए, एक छोटा डिफ्लेक्शन, नीडल आपका एक डिवीजन मूव कर जाए, उतना के लिए कितना करंट चाहिए, दैट इज योर फिगर ऑफ मेरिट। I बाय थीटा देखिए, सो वन सिंगल थीटा के लिए या वन सिंगल डिफ्लेक्शन के लिए हाउ मच I इज रिक्वायर्ड, हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज योर फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, अब करंट क्या होता है एज पर आपका ओम्स लॉ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे देखिएगा उसी चीज़ का हम अप्लाई करेंगे। अभी हमने सर्किट अब चेंज कर दिया है। अब आपका जो सर्किट है उसमें S नहीं है, S पार्ट हटा दिया है और K2 भी आपका हट गया। तो इस सर्किट में अब आपका देखिएगा सर्किट डायग्राम, बैटरी एलिमिनेटर है, R है, की K है और आपका गैल्वेनोमीटर है और सारे आपका ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि करंट निकालने के लिए हमें या करंट पता करने के लिए फिगर ऑफ मेरिट होता है आपका I बाई थीटा। तो उसमें I पता करने के लिए हमें EMF भी चाहिए। तो वो EMF निकालने के लिए एक यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इसके पैरेलल में। पैरेलल मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पैरेलल में लगाया है। तो ये जो आपको रीडिंग देगा ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल में यूज होगा। ठीक है, दैट विल बी यूज्ड इन दी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ये आपका एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा के रखे हैं। बाकी आपका E हो गया, R हो गया, K हो गया, G गैल्वेनोमीटर हो गया, ये आपके पार्ट्स हो गए। ठीक है, सो इसमें हम कैसे करने वाले हैं देखिए, आपका जो I बाई थीटा हो गया K, तो I की जगह आपको लिखना होगा E बाई R प्लस G। ठीक है, E बाई R प्लस G आपका, क्योंकि E क्या हो गया EMF डिवाइडेड बाई R प्लस जी। R प्लस जी क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस G मिला के हो गया R प्लस जी, हो गया करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ठीक है,
सो अब हम रीडिंग लेते हैं आपका एज पर दी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो उसमें जैसे पहले है आपका नंबर ऑफ सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि आपका हम एक बैटरी एलिमिनेटर ले रहे हैं। अगर आप बहुत सारे सेल्स जोड़ के आप एक बैटरी बना रहे हैं तब ये वहाँ यूज़ होता है। तो आप 1 लिख सकते हैं, वहाँ सिंगल यूज़ हो रहा है। देन EMF ऑफ द सेल्स, देखिए EMF ऑफ द सेल हमें यहाँ निकालना होगा कितना EMF है। तो निकालते हैं हम, स्विच ऑन कर देते हैं, ये ऑन है, ये वाला ऑन करना पड़ेगा। सो जैसे हमने दिया ये आपका देखिए दे रहा है 2.5 और 3 के बीच में है। सो दिस इज 2.75, ठीक है। सो 2.75 वोल्ट ये हो गया आपको EMF E। तो रीडिंग पता चल गई EMF की, दैट इज 2.75 वोल्ट। अब हम अलग अलग R के लिए अलग अलग G आपका लेते हैं, ठीक है, कनेक्ट करके। सो पहले से ही हमने जैसे फर्स्ट रीडिंग में जो आपको रेजिस्टेंस वाले रीडिंग में हमने जब R आपका लिया था 7900, सो हमें थीटा मिला था 30। तो ये रीडिंग तो हमारे पास अवेलेबल है, 7900 के लिए थीटा हो गया 30। सो देखिएगा टेबल पे EMF हो जाएगा आपका 2.75, फिर है आपका R आपने एक रीडिंग ले लिया 7900, दूसरा हो गया थीटा आपका 30, ठीक है। सो इससे आपको एक K निकल सकता है। K क्या हो गया, E/R + G इंटू थीटा। सो सारे वैल्यूज आपके पास हैं। E हो गया 2.75, R हो गया आपको 7900, G हो गया आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो आप इससे पहले निकालेंगे, R इंटू S/R + R - S करके पहले पार्ट में आपने निकाल लिया है। और थीटा आपका डिवीजन कितना ये मूव किया, ठीक है, 30। सो अब आते हैं एक और रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहले से था, एक और रीडिंग इस सेट के लिए एक और लेते हैं, उससे हमें एक और K मिल जाएगा, फिर हम मीन निकाल सकते हैं। ऐसे में 3 से 4 वैल्यूज आपको K की लेनी चाहिए, फिर मीन निकाल के आप एक एक्चुअल या ट्रू वैल्यू आप दे सकते हैं। सो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं रेजिस्टेंस में, ठीक है। सो जैसे थोड़ा बहुत चेंज करके अब रेजिस्टेंस मैंने थोड़ा बहुत जितना आप लगाते जाएंगे वो रेजिस्टेंस आपका हटते जाएगा। मतलब जितना बाहर निकला हुआ है नॉब वो इंट्रोड्यूस है और सब कुछ सीरीज़ में है, तो इसलिए हम जोड़ते चले जाते हैं। आपको पता है सीरीज़ में RS = R1 + R2 + R3, तो सब जोड़ते जाना। तो ये 5000, 2000, 7000, 1000, 8200। सो ये हो गया 8200। तो आपका नया सेट ऑफ वैल्यू अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो अगेन EMF आपका है 2.75, R आपका अब हो जाएगा 8200, दिस विल बी R 8200। अब थीटा कितना हो गया, चेंज हो गया है। आपने देखिए रेजिस्टेंस बढ़ाया है, पहले कितना था R 7900, अब कितना कर दिया 8200। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, गैल्वेनोमीटर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब डिफ्लेक्शन 30 से कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने 7900 से 8200 कर दिया। यू हैव इंक्रीज रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस बढ़ा है तो करंट सर्किट का घटा होगा। अब करंट सर्किट का घटा है तो गैल्वेनोमीटर कम डिफ्लेक्शन देगा। देखते हैं, अब देखिए गैल्वेनोमीटर 30 से कम आके ये आपका आ रहा है 28, ठीक है। सो मे बी देखिए ध्यान रखिएगा, कैमरा एंगल से भले आपको थोड़ा बहुत लग सकता है, पर हमेशा देखने के लिए ये आपका परपेंडिकुलर देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं। सो यहाँ पर वो है आपका 28, होप आपको समझ में आ रहा होगा। 28 आपका डिविजन्स मूव किया है। सो नया सेट ऑफ वैल्यूज मिल गया, R है 8200 और थीटा हो गया 28। सो एक नया K निकाल लिया, फिर आप जो भी जितना K निकालेंगे उनका आप मीन निकाल लीजिए। इस तरह से आपको फिगर ऑफ मेरिट मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 पार्ट में हमने देखा। पहला पार्ट हमने निकाला इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R × S/R - S से। फिर सेकेंड पार्ट में हमने इसका फिगर ऑफ मेरिट निकाला, विच वॉज K = I/θ या equal to E
बाई आर प्लस जी इंटू थीटा। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से आप मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।